नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज बात करेंगे राजस्थान के मुद्दे को लेकर के। दरअसल राजस्थान में जिस तरीके से कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जिस उम्मीद में जिस आस में लगातार बने हुए हैं, उनकी मुश्किल यही है कि अगर इस समय कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। हालांकि 2023 शुरू हो चुका है और इसी साल के आखिर में जो है विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद नजर आ रही है। लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरीके से लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी चिंता है और इसी वजह से 23 दिसंबर को एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में की गई। लेकिन उस बैठक के करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया और ऐसे में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि कम से कम राहुल गांधी राजस्थान पहुंचकर इस पूरे मामले का निपटारा कर देंगे। लेकिन जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में मौजूद रही, दोनों ही खेमों के बीच कहीं ना कहीं ज़बानी जंग जो है वो रुक चुकी थी एक तरीके से। लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा निकलती है वहाँ से, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से अशोक गहलोत की तरफ से एक बयान आता है और वो बयान आप कह सकते हैं कि इस तरीके का था कि सचिन पायलट उस पर रिएक्ट ज़रूर करते। अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा था कि मात्र जातिगत आधार पर कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप सचिन पायलट की पूरी राजनीतिक जीवन पर लगाने वाला जैसा था। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफे को वापस ले लिए, लेकिन इस्तीफे को वापस लेने के साथ साथ उन्होंने जो एक बड़ी शर्त रखी है, वो शर्त सचिन पायलट के लिए भी काफ़ी परेशानी खड़ी सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर विधायकों के द्वारा ये बात कही गई है कि अगर आखिर समय पर सत्ता का नेतृत्व बदला जाता है, मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जाता है, तो फिर से वो तमाम विधायक इसी तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। यही तमाम ख़ास मुद्दे रहेंगे आज न्यूज़ रूम में। जो हमारे साथ सहयोगी उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को समझ रहे हैं और वाकई क्या सचिन पायलट जिस उम्मीद जिस आस में बैठे हुए हैं, उनकी क्या नियुक्ति मुख्यमंत्री के पद पर हो पाएगी और क्या कांग्रेस पार्टी इस बड़े मामले को लेकर के आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि अब तक अशोक गहलोत के खिलाफ जो है किसी भी तरीके का कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा नहीं लिया गया है और न ही राजस्थान के जो प्रभारी है उन्होंने भी इस तरीके के संकेत नहीं दिए कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर ऋतिक मौजूद है, उनसे समझते हैं कि दरअसल उनका क्या नज़रिया है सचिन पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर के। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इस तरीके का फैसला ले सकती है? देखिए, सचिन पायलट की वो तस्वीर आपने देखी होगी। अभी भारत जोड़ो यात्रा 18 दिन के लिए जो है राजस्थान पहुँचती है और एक ही मंच पर खड़गे सचिन पायलट, मल्लिका और जो राहुल गांधी, गहलोत सब नज़र आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जब अपनी स्पीच शुरू करेंगे, जब प्रस्तावना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं का नाम लेंगे और वही हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस युवाओं की तलाश में है और युवाओं के लिए एक बड़ा मौका जो है देगी। तो कहीं ना कहीं ये इशारा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन कल आपने खबर देखी, जो 90 विधायक थे वो 90 विधायक किसके पास गए। आपने कल खबर देखी कि सीपी जोशी ने क्या रुख अपना दिया। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। गद्दार बोल दिया। गद्दार बोलने के बाद भी जो है अशोक गहलोत को लेकर ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई टिप्पणी की, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने कोई टिप्पणी की। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पर जो है राजस्थान चुनाव के नज़दीक या पहले कोई फैसला नहीं ले पाया तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गहलोत को भी घाटा होगा और पायलट को भी घाटा होगा और ये सीएम की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। अशोक गहलोत के खिलाफ अगर कार्रवाई की बात की जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो नहीं की जा रही है। उसके पीछे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई होगी तो पार्टी में टूट जो है एक तरीके से देखने को मिलेगी, विधायक पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि इसी तरीके का खेल पंजाब में देखने को मिला। देखिए, पार्टी में टूट होगी ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत सीपी जोशी की करीबी माने जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भी करीबी माने जाते हैं। तभी यहाँ पर अशोक गहलोत को गुजरात दिया गया था और सचिन पायलट को हिमाचल दिया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि टूट तो होगी और साथ में जो 90 विधायकों का खेला है वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि अगर यहाँ पर गहलोत के खेमे में फैसला नहीं सुनाया और यहाँ पर गहलोत अगर नाराज हो गए तो बहुत बड़ा एक खेला हो सकता है।
बिल्कुल, ये कई तरीके के पहलू है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं जो है इस वक्त राजस्थान के गलियारों में देखने को मिल रही है। मेरे साथ राहुल है, इनसे भी समझते हैं कि दरअसल इस वक्त जो है अशोक गहलोत जिस तरीके से सीएम के पद पर जमकर बैठे हुए हैं और अभी जबकि चुनाव आने वाले हैं, हालांकि कहीं ना कहीं विधायकों के इस्तीफे के बाद एक उम्मीद ज़रूर जागी है कि सरकार सुरक्षित है, लेकिन ऐसे में पार्टी के भीतर जो खेमेबंदी देखने को मिल रही है उससे क्या सत्ता में एक बार फिर से वापसी कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? देखिए, इस साल 3 राज्यों में चुनाव हैं और ये तीनों राज्य कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। राजस्थान की चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है कि पायलट और गहलोत के बीच में लड़ाई चले। देखिए, पूरा मामला अगर हम कहें तो कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है, जिसमें कोर्ट की तरफ से गहलोत को झटका लगा। जो विधायक इस्तीफा देने वाले थे उन्होंने अपना इस्तीफा तक वापस ले लिया है। तो ये देखा जा रहा है कि गहलोत ये कह रहे हैं कि मेरा एक खेमा बना हुआ है, जबकि सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि गहलोत का ये पर्सनल खेमा नहीं है, ये कांग्रेस के विधायक हैं, या गहलोत अपने घर से नहीं लाए इन विधायकों को। तो गहलोत अगर जाना चाहेंगे तो वो अकेले जाएं, विधायक कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बात हम देखी जा रही कि जो गहलोत के साथ के विधायक थे उन्हें डांट फटकार लगाई गई और उन्हें यह कहा गया कि कांग्रेस के खिलाफ ना वो बगावत करेंगे और ना इस तरह का तेवर अपनाएंगे। अगर अपनाएंगे तो पार्टी उन पर बड़ा एक्शन लेगी। तो गहलोत देखिए इस वक्त फंसे हुए हैं। गहलोत का अगर हम बात करें तो रुख उनका कभी साफ नहीं हो पाता। कभी पायलट के साथ आप डांस करते हैं, कभी पायलट के साथ जो है आप एक मंच पर मौजूद रहते हैं, कभी पायलट पर तीखे सवाल खड़े करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि गहलोत को अपना एक स्पष्ट बयान दे देना चाहिए कि वो पायलट को सीएम बनाना चाहते या नहीं बनाना चाहते, या वो कांग्रेस छोड़ना चाहते। तो अगर वो स्पष्टीकरण कर देंगे तो इससे जनता भी जो है वो राजस्थान की कंफ्यूज नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर पायलट और गहलोत अभी भी चलता रहा तो बीजेपी एक बड़े मौके की तलाश में, बीजेपी पायलट को एक बड़ा ऑफर दे सकती है। देखिए, पायलट अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस बनाएगी तो ठीक है, अगर बीजेपी एक बड़ा ऑफर दे देती है तो ये बड़ी बात रहेगी। मैं खबर को पढ़ रहा था, गहलोत और वसुंधरा की बात करते हैं। वसुंधरा बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत पुरानी नेता है वसुंधरा राजे। तो इनके और गहलोत की सियासी संकट पर अब बात उठ रही है कि वसुंधरा का बीजेपी में क्या दोबारा से उनको नई जगह दी जाएगी या गहलोत को दोबारा जगह नहीं दी जाएगी। और गहलोत और वसुंधरा जैसे अगर ये दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी से अलग हट जाते हैं या अपनी अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं तो इनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा, ये इस पर भी लगातार इंटरप्ट छोटा सा सवाल है। क्या जन आक्रोश रैली को लेकर के जिस तरीके से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, तो क्या बीजेपी इस रैली के जरिए अपने पक्ष में माहौल बना पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार ये सत्ता को लेकर के जो उठापटक का माहौल है उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जन आक्रोश रैली की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ये रैली चल रही है, और देखिए उसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने की जो कोशिश वो जाहिर तौर पर करती नजर आ रही, क्योंकि उनकी कोशिश है कि राजस्थान में किसी भी तरह से पायलट और गहलोत को अलग कर दिया जाए। पायलट गहलोत दोनों में से एक भी अलग होगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंची थी तो राहुल गांधी की यात्रा में हमने देखा था कि पायलट हमारे हीरो हैं, पायलट मुख्यमंत्री होने चाहिए, अगला सीएम सचिन पायलट। तो इस तरह के नारे जो लग रहे थे, ये तस्वीरें बता रही थी, ये माहौल बता रहा था कि वहां की जनता पायलट को जिस तरह से सपोर्ट कर रही है और समर्थन कर रही है, इसका मतलब है कि पायलट के चेहरे पर दोबारा कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। एक वक्त में आपने गहलोत को मौका देकर देख लिया, अब आप पायलट को मौका देकर देखिए, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है, विधायकों का समर्थन उनके साथ है। और कहीं ना कहीं पायलट जैसे चेहरे अगर कांग्रेस में रहेंगे तो ना सिर्फ इससे कांग्रेस का एक मैसेज जाएगा कि हम युवाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को नई जिम्मेदारी, नई जगह दे रहे, बल्कि इसके साथ ही साथ कांग्रेस आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं रही है कि युवा चेहरे को लगातार मौका नहीं दिया जाता, और जिसके कारण जो है तमाम जो है आप कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर मजबूर होता है। लेकिन इस बार क्या राजस्थान में इस तरीके के हालात बनेंगे? फिलहाल कहीं ना कहीं सचिन पायलट को पार्टी में साधे रखने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन पद को लेकर के जब भी बात आती है तो कांग्रेस पार्टी पीछे हटती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।